हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 14 जून है और 14 जून के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। पूरा आपको रिवीजन के द्वारा करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको जीएस, जीके सब की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल क्वेट देख लेते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। इसी के साथ आप समझ ही गए होंगे कि मंजिल पाने के लिए आपको चलना तो पड़ेगा ही। तो आप यदि अपनी स्टडी रोक दिए हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप जो मंजिल पाना चाहते हैं वो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए आपको चलना ज़रूरी है। इसी के साथ कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया, और यह सम्मानित किया गया है शोभा शेखर जी को। बाल श्रम के खिलाफ दिवस कब मनाया गया, और यह मनाया गया 12 जून को। जगन्नाथ चेंदोड़ू योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई, और यह लॉन्च की गई आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। इसके अंतर्गत जो है छात्रों को 10-10 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी। टोनी ड्यून कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, और यह एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। गहन जलमग्न बचाव वाहन का अनावरण किया गया। कहाँ किया गया? इसका अनावरण किया गया विशाखापट्टनम में। गार्गी इंटरनेशनल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और यह किसे बनाया? यह बनाया सोनू सूद जी को, जिन्होंने हाल ही में लॉकडाउन में काफ़ी प्रवासी मजदूरों को काफ़ी मदद की है। केरल के लिए एक स्टार्टअप ने मास्क डिस्पोजल मशीन लॉन्च की। इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा विन90। आपने यदि हमारा कल का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आपको ये सभी प्रश्न डिटेल में मिल जाएंगे। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में मानुषी छिल्लर जी को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और यह बनाया गया है एडिडास का। और हमें जवाब दिया राम गोपाल जी ने। इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ ऐसे ही नियमित बने रहें। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस नगर में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया गया, और यह शुभारंभ किया गया है हल्द्वानी में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस पार्क का शुभारंभ किया गया है, जो कि जैव विविधता का पार्क है। और इस पार्क को जो है विश्व पर्यावरण दिवस हाल ही में मनाया गया था। इसी के अवसर पर जो है इस पार्क का उद्घाटन किया गया है। और जैव आपके विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भी जो थी जैव विविधता ही थी, या बायोडाइवर्सिटी ही थी। और यह जो पार्क है इसमें आपको वनस्पति औषधि पौधों के संरक्षण किया जाएगा, और मानव प्रजाति को जो है पौधों के प्रति महत्व को प्रदर्शित करने के लिए इसे बनाया गया है। और जैव विविधता की यदि बात करें तो जैव विविधता के बारे में जो है परिभाषा इसकी 1992 में जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरो में। यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई थी जैव विविधता की। इसी के साथ यदि बात करें हल्द्वानी की, हल्द्वानी जो है आपका देहरादून के बाद सबसे बड़ा नगर है आपके उत्तराखंड में, और साथ ही फिर इसको कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और जैव विविधता के लिए जो है फिनलैंड के द्वारा जैव विविधता के लिए जो है बड़ा कदम उठाने के लिए बधाई भी दी गई है फिनलैंड के द्वारा। और यहाँ पर जो है आपके इस हल्द्वानी में जो ये सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क बनाया गया है, इसमें जो है स्वचालित मौसम स्टेशन भी है, जो कि पर्यावरण की निगरानी करेगा। अब हल्द्वानी आपका उत्तराखंड में आता है, तो उत्तराखंड की सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम हैं आपके वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और हाल ही में ही आपको चमोली ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो चमोली के गैरसैंण को उत्तराखंड के द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। तो वर्तमान में 2 राजधानियां हो गई हैं उत्तराखंड की, एक गैरसैंण और दूसरी देहरादून। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया, और इस दिवस को मनाया गया है 13 जून को। 13 जून को इस दिवस को मनाया गया। और इस दिवस के बारे में यदि और जानें
तो इस दिवस को जो है प्रतिवर्ष एल्यूमिनियम के बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। सबसे पहले इस दिवस को सन 2006 में मनाया गया था और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी इसे मान्य कर दिया गया और 2015 से इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी नियमित बनाया जा रहा है। और यह जो एल्बिनिज्म जो है यह एक प्रकार की बीमारी है जो कि एक दुर्लभ बीमारी है, वंशानुगत बीमारी है। इसका कुछ उपचार नहीं है और इसमें क्या होता है, रोगी की त्वचा पर या बालों में जो है मेलानिन की कमी हो जाती है। अब मेलानिन के बारे में आपको बायोलॉजी की ओर ले चलूँ तो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि मेलानिन जो है वो तत्व होता है जो शरीर के आपको रंग का निर्धारण करता है। अब यहाँ आप दो व्यक्तियों को देख पा रहे होंगे, एक का रंग सफ़ेद है, एक का रंग काला है और इनके जो है सिर पे जो बाल आए हैं ये भी सफ़ेद हैं, भौं के बाल भी सफ़ेद हैं, आँखों के बाल भी सफ़ेद हैं। तो ये जो है ये व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के लक्षण यही हैं और साथ ही इसमें जो है त्वचा सफ़ेद हो जाती है जिस कारण भेदभाव होता है। इस भेदभाव की जागरूकता के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस एल्बिनिज्म को जो है रंगहीनता भी कहा जाता है, रंगहीनता। अब इस दिवस की जो है एक थीम बनाई गई 2020 में। 2020 की जो थीम है मेड टू साइन और 2019 की थीम भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। इसी के साथ कुछ और दिवस मनाए गए, उनकी ओर चलते हैं। तो आपका 12 जून को मनाया गया था बाल श्रम के खिलाफ दिवस, जो कि जिसकी थीम थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ देम एवर। 7 जून को आपको मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 6 जून को आपका मनाया गया रूसी भाषा दिवस और कीट जागरूकता दिवस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूक्रेन की किस मुक्केबाज ने संन्यास की घोषणा की है? और यह संन्यास की घोषणा की है ओलेक्सांद्र ग्वोजेडिक, इनके द्वारा यह घोषणा की गई है संन्यास की। और यह वर्ल्ड लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहे हैं और WBC का इन्होंने खिताब भी जीता है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब भी इन्होंने जीता है। 5 वर्ष से बेल्ट पर कब्जा इन्हीं का है और साथ ही जो है इन्होंने ओलंपिक में यूक्रेन की तरफ से खेलकर 2012 में कांस्य पदक भी जीता है। अब हाल ही में कुछ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने संन्यास लिया, उनके बारे में बात कर लेते हैं। संन्यास की बात हुई है तो जेमी हैम्पटन जी जो हैं आपके, यह एक अमेरिकी टेनिस स्टार हैं और इन्होंने जो है 6 साल पहले अपना मैच खेला था, उसके बाद इन्होंने नहीं खेला और अभी हाल ही में संन्यास लिया है और 5 टेनिस फेडरेशन खिताब भी इन्होंने जीते हैं। मारिया शारापोवा, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, यह रूस से आती हैं और टेनिस स्टार हैं और इनने 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सना मीर जी, यह एक पाकिस्तानी महिला क्रिकेट कप्तान है और इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया और यह किसके द्वारा किया गया? यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया पंजाब के द्वारा इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी द्वारा, जो कि आपको दिख ही रहे होंगे। और इसे घर घर पर निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में इसका उपयोग जो है कोविड-19 की पहचान करने के लिए, किस व्यक्ति को कोविड-19 है किसको नहीं है उसकी पहचान करने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अब पंजाब की बात हुई है तो पंजाब के CM तो आपको पता चली गए होंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके BP सिंह बदनौर। अब हाल ही में कुछ और ऐप लॉन्च किए गए, उनके बारे में जान लेते हैं। कोबा मोबाइल ऐप, यह सबसे पहले पंजाब द्वारा ही लॉन्च किया गया था और इसका फुल फॉर्म है C फॉर कोरोना, V फॉर वायरस और A फॉर अलर्ट, कोरोना वायरस अलर्ट। मेक संदेश ऐप को जो है हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया और इसका मौसम की निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया है।
एग्जिट मोबाइल ऐप, इसको लॉन्च किया गया था पश्चिम बंगाल द्वारा, ममता बनर्जी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस ऐप को जो है उनके राज्य से किसी दूसरे राज्य में जो भी प्रवासी मजदूर फंसे थे उनको निकालने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। इस ऐप पर उनको रजिस्टर करना था। फ्लाई जाय मोबाइल ऐप जो है आईआईटी गुवाहाटी द्वारा लॉन्च किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी द्वारा, जो कि आप जानते हैं कि अब फ्लाइट शुरू हो गई हैं, तो फ्लाइट में जो है संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न रहा, हाल ही में किस उर्दू के जाने माने कवि का निधन हो गया है? और यह निधन हुआ है गुजराल देहलवी जी का। गुजराल देहलवी जी का निधन हो गया है, जो कि 93 ईयर जिए। और यह जो है साइंस की दुनिया नाम की एक मैगजीन है, इसके संस्थापक हैं, साइंस की दुनिया। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया है। और कोरोना वायरस हुआ था इनको, कोविड-19 पॉजिटिव आया था, उसके बाद ये नेगेटिव भी हो गया था, लेकिन फिर भी इनका हाल ही में निधन हो गया है। कुछ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का निधन हुआ, उनके देख लेते हैं। टोनी ट्यून जी का निधन हुआ है। ये एक फुटबॉलर थे, ये एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे, जो कि 1968 में इन्होंने यूरोपियन कप भी जीता है। हमजा कोया जी एक भारतीय फुटबॉलर हैं, और इनका निधन जो है कोविड-19 के कारण हुआ है। कोविड-19 के कारण चिरंजीवी सरजा जी का भी हाल ही में निधन हुआ है, और यह एक कन्नड़ अभिनेता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल श्रमिक वृद्धा योजना, यह किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? और इसको लॉन्च किया गया है यूपी सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इस योजना को जो है आपको पता होगा 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 12 जून को मनाया गया बाल श्रम निषेध दिवस। इसी दिवस के दिन इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चा है वो उसकी पढ़ाई किसी पैसों के कारण ना छूटे। तो इसके लिए जो है जो भी लड़के होंगे उनको जो है 1000 रुपये की राशि दी जाएगी सीधे उनके अकाउंट में, और 1200 रुपये की राशि जो भी महिला होगी या लड़की होगी उसके अकाउंट में डाली जाएगी मासिक। और जो भी बच्चा 8वीं 9वीं और 10वीं में उत्तीर्ण होता है या पास करता है, तो उसको पास होने के बाद 6000 रुपये की राशि का पुरस्कार भी दिया जाएगा इनके द्वारा। अब यूपी की बात हुई है, तो यूपी के सीएम तो आप जान ही गए होंगे, योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं आपके आनंदीबेन पटेल जी, जो कि पूर्व में गुजरात की सीएम भी रही हैं और एमपी की राज्यपाल भी रही हैं। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा एक योजना लॉन्च की गई, सहकार मित्र योजना लॉन्च की गई। इसके अंतर्गत जो है ऋण उपलब्ध कराया जाएगा किसानों को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य रेलवे ने स्क्रीनिंग व निगरानी को तेज करने के लिए किस रोबोट को लॉन्च किया गया है? इस रोबोट का नाम जो है कैप्टन अर्जुन इस रोबोट का नाम रखा है। और आप जानते हैं कि अब ट्रेनें चालू हो गई हैं, और ट्रेनों के चालू होते ही कोरोना वायरस जो है फैल सकता है। तो ये जो आपको रोबोट दिख रहा है, यह रोबोट जो है आपके थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा तापमान रिकॉर्ड कर सकता है। एआई पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, और स्टेशन पर सुरक्षा को बढ़ाएगा, और साथ ही जो है असामाजिक तत्वों की पहचान भी कर पाएगा। यात्रियों की स्क्रीनिंग और असामाजिक तत्वों की निगरानी भी कर पाएगा। बिन 90 आपको कल ही बताया था, बिन 90 नाम का एक रोबोट है, जो कि केरला के स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जो है फेस मास्क को जो है इकट्ठा किया जा सकेगा और उसे सैनिटाइज भी किया जा सकेगा। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की और आपको लिए चलते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन बन गया है। अर्थात इसे जो है पूरी तरीके से इसका कार्य जो है पूरी तरीके से पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। अब NHAI के बारे में आपको जान लेते हैं। NHAI के बारे में जाने तो उससे पहले सड़क परिवहन मंत्री जो हैं हमारे नितिन गडकरी जी हैं, और NHAI की स्थापना हुई 1988 में। 1988 में इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष वर्तमान में हैं सुखबीर सिंह संधू।
अगले अगले पॉइंट की ओर चलें तो उड़ीसा छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला ये भी पहला राज्य बन गया है, पहला राज्य बना है। और यहाँ पर जो है SC/ST/SC कल्याण विभाग जो है उसने बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधन के लिए समान मानक तय किए हैं। एक मिशन चलाया गया है, मिशन सुविधा नाम का एक मिशन शुरू किया गया है, इसी के अंतर्गत ये सब किया जा रहा है। हाल ही में उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो है राज्यगान भी बनाया था, वंदे उत्कल जननी नाम का एक राज्यगान बनाया था, जिसको जिसको लिखा है कांतकावि लक्ष्मीकांता महापात्रा जी द्वारा। और उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा के जो CM है वो है नवीन पटनायक जी और राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। अगले पॉइंट की ओर चलें तो महाराष्ट्र ने जो है बाढ़ प्रणाली के लिए चेतावनी के लिए एक नई प्रणाली लॉन्च की गई है। अब पहले तो महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में जो है हाल ही में निर्गश नाम का तूफान भी आया था। अब इस प्रणाली के बारे में बात करें तो इस प्रणाली का फुल फॉर्म देख लेते हैं। पहले तो I फॉर इसका मतलब है इंटीग्रेटेड, और FLO का मतलब है फ्लड, और आपका W का मतलब है वार्निंग, और आपका S का मतलब है सिस्टम। इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, और इसके द्वारा जो है बाढ़ की निगरानी की जा सकेगी। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर, और आज का हमारा प्रश्न है एग्जिट मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। यदि आपने वीडियो देखा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और पहले कमेंट करने वाले व्यक्ति का हम कल के वीडियो में नाम जरूर लेंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लोगों को बताएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर फैलाएं, बताएं कि आप भी अच्छा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। और साथ ही आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा क्विज मिल जाएगा, इस क्विज को आप ज़रूर लगाइएगा, इससे जो है आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको दोबारा से इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।